चलिए निमसेट के नेक्स्ट टॉपर से मिलते हैं, तौशीफ से, जिनका ऑल इंडिया रैंक 425 है, जो कि उत्तराखंड से। तौशीफ, सबसे पहले तो ऑल इंडिया रैंक 425 के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो तौशीफ, आपकी जो इंटायर सक्सेस जर्नी है वो मैं चाहूँगा आप बच्चों को बताओ, जिससे वो मोटिवेट हों और आगे बढ़ें। सर एंटायर जर्नी तो मेरी स्टार्ट हुई थी जब मैं 11th में जा रहा था। दरअसल ऐसा था कि 10th में मेरे को मैथ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, फिर भी बाकी सब्जेक्ट से मिला के मेरी 84 परसेंटेज आ गई थी। लेकिन उस वक्त जो मैंने कभी डिसीजन लेना सीखा ही नहीं था, तो मेरे दोस्त ने कहा चल मैथ ले लेते हैं, और मैं उसकी बात मान के मैथ में चले गया। मुझे मैथ आती नहीं थी। जब मैंने 12वीं पास करी तो ऐसा था कि मैंने 2 साल का ट्यूशन लिया था मैथ में। उस वक्त ऐसा था कि मैंने खाली रट्टा मारा था और 12वीं जैसे पास कर ली। और हमारे उधर बिल्कुल ऐसा होता था जैसे कि मैथ के बाद बच्चे बीएससी में ही जाएंगे, कि अगर पढ़ने में अच्छा है तो बीएससी में जाओगे। तो हम दोस्त के साथ बीएससी चले गए। उस वक्त मेरा कोई एम नहीं था, मुझे कुछ पता नहीं था आगे क्या करना है, और बिल्कुल बस फ्लो में चले जा रहा था। जब 3rd ईयर बीएससी में मैं पहुंचा तो उस वक्त सब पूछने लगे कि आगे अब क्या करना है तुमको और कैसे करोगे। तो उसमें फिर मैं, ऐसा हुआ था कि 1st ईयर और 2nd ईयर में मैं अपने मामा के साथ बैठने लगा था। उनकी एक कंप्यूटर की दुकान है, तो वहाँ पे मैं कंप्यूटर चलाना सीखने लगा था। तो वहीं से मेरा जो कंप्यूटर में इंटरेस्ट आया था और कोडिंग वगैरह में इंटरेस्ट गया था, इसलिए मैंने 3rd ईयर में सर्च किया ऑनलाइन वगैरह जाना कि कंप्यूटर से रिलेटेड क्या क्या कोर्स हो सकते हैं। उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि जैसे बीएससी के बाद एमएससी ही होता है, एमसीए जैसा कोई कोर्स बीएससी से नहीं किया जा सकता है, उसके लिए बीसीए लगता है। लेकिन जब ऑनलाइन मैंने सर्च किया और मुझे निमसेट के बारे में जानकारी मिली वहाँ से, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बीएससी लिस्टेड था कि बीएससी वाले भी स्टूडेंट दे सकते हैं, तो वहीं से मैंने तय कर लिया था कि मुझे सिर्फ निमसेट ही देना है अब। तो वहाँ से मैंने पता किया कि क्या क्या क्राइटेरिया हैं। मैंने बुक्स डायरेक्ट ऑर्डर कर ली बिना सोचे ज़्यादा, और उस वक्त मैंने ये था कि स्ट्रेटेजी कोई नहीं बनाई, और बुक्स वक्त अप्लाई कर लिया, मैंने मंगवा ली और वहाँ से पढ़ना चालू करने लगा धीरे धीरे। तो हुआ ऐसा था कि जब पढ़ने लगा था उस वक्त सितंबर तक का टाइम था आई थिंक, मुझे जब पता चला था। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक ये होता है कि 60% जनरल कैटेगरी वालों के लिए एलिजिबिलिटी चाहिए होती है। और जब मैंने अपने 2 साल के रिजल्ट देखे तो मैं 59% पे एवरेजली बाउंड्री पे थे। बाउंड्री पे था। तो फिर मैंने सोचा कि अब निमसेट को देखूँ या पहले मैं अपनी बाउंड्री पार करूँ। तो ज़्यादातर मैंने लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा ऐसा कि पहले एलिजिबिलिटी लेके आनी चाहिए, क्योंकि अगर एलिजिबिलिटी नहीं होगी तो आगे भी नहीं दे पाओगे। अगर इस साल भी निकला, बिल्कुल सही बात बोली। तो उसमें मैंने सोचा कि निमसेट नहीं देता हूँ उस बार और एलिजिबिलिटी ध्यान देता हूँ। पर मेरे बड़े भाई ने कहा तुम कम से कम निमसेट दो, एक एक्सपीरियंस हो जाएगा कि तुमने वहाँ का एक्सपीरियंस एग्जाम तो आपको मिल दिया ही जाएगा। है। तो मैंने उस वक्त पूरा फोकस बीएससी में ही रखा था। नॉर्मली खाली ऐसी जो किताबें थी ऊपर नीचे पढ़ा था और ऐसे ही दिया था। ठीक है। उससे ये हुआ कि मेरा 61% बन गया था बीएससी में फाइनल ईयर मार्कशीट ओवरऑल ओवरऑल। उस वक्त मेरी क्या रैंक आई थी वो भी मैंने नहीं देखी थी, क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल बहुत बुरा गया था, कोई तैयारी नहीं थी। और उसके बाद से मैंने सोचा था कि मैं करूँगा, लेकिन अब ऐसा होता है ना कि एक एग्ज़ाम बुरा गया तो मुझे लगा बहुत कठिन एग्जाम है और मुझसे नहीं हो पाया, तो मैंने वहाँ से उसे छोड़ दिया था। मेरे मामा ने भी देखा था तो उन्होंने मुझे रेगुलर जॉब पे रख लिया था अपने पास, और मैं उनके पास फिर जॉब करने लगा था। अब 3-4 महीने गुजरे और जैसे नॉर्मल वहाँ पे प्रिंटिंग का वर्क होता है और फॉर्म भराई होती है, मैं लगभग सभी सीख गया था। और रेगुलर वर्क करते करते मुझे लगा था कि मुझे और आगे भी जाना है। और उसी वक्त मेरा रिजल्ट आया था बीएससी का कि 60% से मैं पास हो गया हूँ, और मुझे याद आया कि हाँ निमसेट था और ये मतलब मैं एलिजिबल हूँ देने के लिए। तो उस वक्त लगभग सितंबर फिर आ गया था दोबारा नेक्स्ट ईयर का। उस वक्त मैंने सोचा कि अब करना है। मैंने घर वालों से भी बात करी, उन्होंने भी सपोर्ट किया कि तुझे जो करना है तू कर, बस सही से करना। तो मैंने वहाँ से फिर पढ़ाई चालू करी थी। उस वक्त मेरे को आपके बारे में कुछ पता नहीं था उस वक्त तक। उसके बाद में मैंने यूट्यूब में सर्च करने लगा, अपना बेसिक मैथ देखने लगा, क्योंकि मैथ मेरी शुरू से ही ख़राब थी। पर जो फिर धीरे धीरे जो कहते हैं वो 10th की बुक से स्टार्ट किया था मैंने। 9th-10th की बुक पढ़ी और एक आर डी शर्मा 10th की गई थी, उससे मेरी जो बेसिक मैथ थी वो कवर हो गई थी। और उसके बाद जब मैंने यूट्यूब वीडियोस में देखा तो उसमें बताया रहे थे कि आर डी शर्मा देखनी चाहिए आपको और ये लगातार बुक्स करनी चाहिए। तो मैं भी वही लाइन पे लग गया। अब ऐसा आया कि जनवरी आ गई और एक बुक का एक चैप्टर निकल रहा है 15 दिन में। ऐसे ऐसे चल रहा था, तो सोच रहा था मैं क्या, मेरा क्या होगा। तो फिर मैंने और यूट्यूब में सर्च मारा और फिर मेरा आपका चैनल सामने आया। मैंने आपका एक सेशन देखा और फिर जो आपके करवाने का तरीका देखा क्वेश्चंस का, वो बिल्कुल ही डिफरेंट था कि
जो क्वेश्चन में मतलब 8-10 लाइन लिख के कर रहा था वो आप 1-2 लाइन में या मेमोरली खाली वैल्यू पुट करके ही सॉल्व कर देते थे। मैं समझ नहीं पा रहा था सही इतनी स्पीड से भी क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद मैं सोचने लगा, फिर मैं सोचा कि कोई कोर्स देखूँ आपका, तो मुझे पता चला कि मैजिकल कोर्स उसके तुरंत बाद आने वाला है। तो और वो अफोर्डेबल भी था, बहुत ही लो फीस थी उसकी, इसलिए मैं अफोर्ड भी कर पाया था। मैंने उस कोर्स को लिया और वहाँ से चालू किया। सेकेंड टाइम में भी रैंक नहीं बन पाई, क्योंकि उस वक्त ऐसा हुआ कि मैंने सिर्फ आपके लेक्चर वॉच किए और टाइम भी कम था। हाँ, टाइम भी कम था। वह उस वक्त ऐसा था कि आपने बोला था कि टेस्ट भी दो और मॉक भी दो, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने खाली आपके सारे लेक्चर, मैंने सोचा कि सिलेबस पूरा कर लूँ मैं पहले, तो मैंने सारे लेक्चर करने चालू कर दिए। उसमें ऐसा हुआ कि मैंने टेस्ट के लिए टाइम नहीं निकाला और ना मॉक दिए। लास्ट के 10 दिन बचे होंगे तो मैंने मॉक देना चालू किया, ये 2024 की बात है। तो उसमें कि मेरी निमसेट में 1600 रैंक आई थी उस वक्त। मेरा मैथ से ही गया था, मैंने रीजनिंग और कंप्यूटर को ध्यान नहीं दिया था और रीजनिंग में मेरे 8-9 गलत हो गए थे। उसके बाद से फिर वही है, अब तो घर वालों का ध्यान भी हट चुका था। घर वालों ने कह दिया तू कंपनी में लग जा। काफ़ी स्ट्रगल रहा लाइफ हाँ, का। तो फिर तो मैं मामा के साथ ही लग गया। मेरी तो दुकान भी खुलने वाली थी एक दूसरी जगह पे कि अब साइबर कैफे में लौंडा वर्क करेगा पूरा टाइम। पर मैंने बिना बताई मतलब उसे 2-3 महीने काम ही किया होगा लगातार। मतलब सुबह से शाम तक दुकान खोलनी पड़ती थी और अकेले की एक दुकान दे ही दी थी एक किराए पे। 12 घंटे वर्क करते रहता था, पर फिर भी खाली टाइम मिलता था तो मैं पढ़ने लगता था और आगे चलते गया काम। फाइनेंशियल स्टेटस ऐसे थे कि मैं कोई बड़ा कोर्स नहीं ले पा रहा था, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि मेरे को पता था मैजिकल कोर्स का पूरा ये पता था कि कैसे पढ़ाया जाता है, क्या क्या आता है। तो मुझे ये पता था कि जब तक मार्च में कोर्स चालू होगा मुझे क्या रेडी करके रखना है, और मैंने वो चालू कर दिया था। और नवंबर से तो बिल्कुल कंसिस्टेंटली चालू कर दिया था। उसमें मैंने मैथ्स का बेसिक सारे फॉर्मूले और पर चैप्टर वाइज अपना सिलेबस कंप्लीट कर रखा था। रीजनिंग में भी मैंने ध्यान दिया था इस बार स्पेशली, और जैसे ही आपका कोर्स आया मैंने तुरंत ज्वाइन कर लिया। आपकी बार तो फॉर्म भी लेट आया था, लेकिन आपने उससे पहले कोर्स चालू कर दिया, ये बहुत सही हुआ। और वो इसलिए कि बच्चों को इतना टाइम तो हाँ। मिले कि वो प्रैक्टिस कर ले। यस सर। और फिर इस बार मैंने आपके टेस्ट, आपने जो भी टेस्ट दिए और मॉक दिए, मॉक स्पेशली मैंने एक भी नहीं छोड़ा, उसके सारे एनालिसिस वीडियो देखे। और जो आपने मॉक दिए वो मैंने रेगुलरली दिए। इनफैक्ट लास्ट मंथ में जब 8 मई आ गई तो मैंने कहा जॉब भी छोड़ दी, मैं घर में 1 महीने के लिए बैठ ही गया। मैंने कहा पूरा मेरे को, क्योंकि मॉक में नंबर अच्छे नहीं पाए थे, मेरे को लगा कि मुझे देना चाहिए टाइम अच्छे से, और फिर मैं घर में बैठ गया। सही टाइम पे जैसे 2 PM पे आपने कहा था कि एग्ज़ाम देना है, तो पूरे 1 महीने 30 के 30 पेपर लगभग मैंने 2 PM पे ही एग्ज़ाम पे दिए। उससे ये हुआ कि मेरी इम्प्रूवमेंट नंबर्स में भी हुई और मैं टॉप 50 में भी आने लगा था, मतलब कोर्स की जो रैंक थी। तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। फिर भी एग्ज़ाम में ऐसा हुआ कि मैथ में मैंने काफ़ी कंट्रोल किया, मतलब एक्स्ट्रा टिक नहीं मारे। मैंने 22 अटेम्प्ट किए थे और दो ही रंग हुए। रीजनिंग में भी इजी था, लेकिन रीजनिंग में कम स्कोर हो पाया, तो उससे 425 रैंक आई। पर अभी भी अच्छी रैंक आई और इतना स्ट्रगल, बीच में नौकरी भी की, बहुत घर की कंडीशन भी बहुत टफ थी, उसके बाद ये अच्छी रैंक लाई, ये बहुत ही अच्छी बात है। बहुत सारे बच्चे जब आपकी स्टोरी सुनेंगे तो डेफिनेटली मोटिवेट होंगे। तो तोशीब, अब आपको रास्ता मिल गया ना, जी सर। अब मुड़ के नहीं देखना है। बिल्कुल अब बहुत अच्छे से NIT में जाके परफॉर्म करना है, लैंग्वेज पे काम करना है, टेक्निकल स्किल्स को डेवलप करना है और एक अच्छा बढ़िया प्लेसमेंट लेना है बिल्कुल सर। ना। तो वंस अगेन ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। थैंक यू।